वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जुलाई मंथ में कौन कौन सी नौकरियों को आप भर सकते हैं उनकी लिस्ट देखने वाले हैं। कुछ 7-8 के आसपास नौकरियां हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और मैं यहीं पे आपको बता दूं कि जिस भी नौकरी के बारे में आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये नौकरी के बारे में मुझे और ज़्यादा डिटेल से जानना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। जिस जॉब के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे या फिर किसी ने कमेंट किया होगा तो आप उस कमेंट को लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसा होगा तो मैं उस पोस्ट के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करिए क्योंकि सारे के सारे वैसे मोस्टली डाउट्स मैं वीडियो के अंदर ही क्लियर कर देता हूं। और हम जॉब्स देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं काफ़ी एग्जामिनेशंस है जिसके कि एग्जामिनेशन डेट्स निकल चुके हैं। CHSL है, CGL है और आपका सबसे इंपॉर्टेंट UPSC EPFO में इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है। तो याद होगा आपको EPFO में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बारे में मैंने आपको बताया था। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने उसको भरा भी था, तो उसका एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुका है। उसकी तैयारी के लिए आप ज़रूर सोच रहे होगे, तो उसके लिए मैं मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहता हूँ और फ्री बुक्स भी बताना चाहता हूँ। फ्री ई बुक्स है जो आप फोन में अपने पढ़ सकते हो, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ऑलिव बोर्ड के द्वारा ही है ये। तो उसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। हर टाइप के मॉक टेस्ट मिलेंगे, मतलब आपको सेक्शनल वाइज भी और ओवरऑल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसको चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा मॉक टेस्ट देना इस एग्जामिनेशन में। प्लस आपको बुक्स भी मिलने वाली हैं फ्री। तो जो लिंक है उस पर आप क्लिक करिएगा, रजिस्टर करिएगा और वहाँ से आप फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हो जो कि स्पेसिफिकली आपका UPSC EPFO के लिए है। और वहाँ कुछ मॉक टेस्ट फ्री भी है, तो आप लोग जरूर एक बार चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब हम जॉब नोटिफिकेशन को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस जॉब के बारे में आपको बताने वाला हूं वो है NCC स्कीम्स के लिए है। बेसिकली इंडियन आर्मी में NCC के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ये थोड़े दिन पहले निकली थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने ऐप में भी अपडेट किया था। इस रिक्रूटमेंट के अंदर बेसिकली क्या है ना कि आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो, वो भी बिना किसी एग्जामिनेशन के। कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना, लेकिन आपको NCC का C सर्टिफिकेट होना जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए इस फॉर्म के डिटेल्स को देखते हैं। 15 जुलाई इस फॉर्म का आखिरी डेट है भरने के लिए। कुछ 10 दिन के आसपास मिले आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। और एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 0 है। कोई भी आप हो, आप एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपके लिए 0 ही है। ये पोस्ट मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 55 सीट्स है यहाँ पे। 50 सीट्स हमारी मेल के लिए है, 5 सीट्स हमारी फीमेल के लिए है। और यहाँ पे एजुकेशन और एज की क्वालिफिकेशन देखें तो इसके अंदर आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो है 19 से 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी बैचलर डिग्री वाला कैंडिडेट जिसके 50% मार्क्स से ज़्यादा आए थे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो बस ये क्राइटेरिया है, बहुत छोटा फॉर्म था, इसमें बिना किसी एग्जामिनेशन के था, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बता दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली जॉब। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब के ऊपर। नेक्स्ट जॉब जो है वो है NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के लिए। इसको दिल्ली से मत डरिए, आप इस देश में कहीं के भी नागरिक हो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली 10 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं, जिसके अंदर 12th भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट्स के लिए भी है, ऑलमोस्ट सबके लिए यहाँ पे नौकरी है। और इसके अंदर बता दो जो NSUT है, बेसिकली कंफ्यूज मत होइए, जो NSIT था पहले, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंदर था, वही नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हो चुका है। तो इसके अंदर जो लोग दिल्ली से हैं ये वही सेम चीज़ है। इसके अंदर 2-3 कॉलेजेस भी हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म का। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स। तो डेट की बात करें तो 27 जून को इसका फॉर्म आउट हो चुका था और 31 जुलाई इस फॉर्म का हमारा आखिरी डेट है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर ग्रुप B पोस्ट के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस 2000 रुपए है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद आपका SC ST के लिए, ग्रुप B के लिए बात कर रहा हूँ, 1000 रुपए है। अब बात करते हैं ग्रुप C पोस्ट का। ग्रुप C के अंदर आपका 1200 रुपए फीस है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है 800 रुपए। तो ये हो गई एप्लीकेशन फीस। इसके अंदर टोटल पोस्ट की बात करें तो 126 पोस्ट है यहाँ पे, जो कि 10 अलग अलग तरीके की नौकरियों में डिवाइडेड है। क्या करते हैं ना, जल्दी से 10 के 10 नौकरियों को देखते हैं। जब मैं नौकरी का नाम लूंगा वहीं पर आपको उसकी एज का क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ पोस्ट, सारी चीजें वहीं पर आपको बता दूंगा। तो जहां सबसे पहला पोस्ट है वो है LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, जहां पे हमारे 35 पोस्ट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी 12th पास इसको अप्लाई कर सकता है, जिसके अंदर आपके इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। इसके बाद आपका जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है वो है 27 साल का।
इसके बाद है जूनियर स्टेनो। जूनियर स्टेनो के अंदर आपको अगेन बस 12th पास चाहिए, लेकिन डिक्शन आपको चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट का, ठीक है। और डिक्शन मतलब कोई कुछ बोलेगा तो आपको लिखना होता है, ठीक है। 10 मिनट का आपका इसका टेस्ट होगा। और उसके बाद इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। एज का क्राइटेरिया इसके अंदर वही है, मैक्सिमम 27 साल तक के लोग भर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एलडीसी और जूनियर स्टेनो हो गया। अब हम आते हैं एक लेवल ऊपर, जो कि है अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी। इसके अंदर चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम में आप बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। इसके अंदर भी टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट की। एज की क्राइटेरिया क्या है? 27 साल। अच्छा, मैं पोस्ट बताना भूल गया, आपको बता देता हूँ। 35 पोस्ट एलडीसी में था, जूनियर स्टेनो में 10 पोस्ट था और यूडीसी के अंदर 8 पोस्ट था। अब आते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के ऊपर। लाइब्रेरी असिस्टेंट में आपके 2 पोस्ट हैं। इसके अंदर किसी के पास भी डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस के अंदर या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो लाइब्रेरी के अंदर तो अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एज है 27 साल। इसके बाद आपका जूनियर मैकेनिक, 21 पोस्ट है यहाँ पे। इसके अंदर डिग्री डिप्लोमा चाहिए आपके, वहाँ पे रिलेवेंट ट्रेड लिखे हुए हैं बेसिकली कि कौन कौन से ट्रेड के लोगों के लिए चाहिए मैकेनिक, तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 21। इसके बाद आपका हेड क्लर्क। हेड क्लर्क में चाहिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री कहीं पे भी, और टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आपका है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए। इसके अंदर आपका बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर है, सिविल के अंदर, आईटी के अंदर और कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो इसके अंदर सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी यही है, बीटेक की डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए। अगर आपके पास बीटेक नहीं है तो डिप्लोमा के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आपके पास बीटेक है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको मैं अभी जो हेड क्लर्क का बताया और इसका बताया, दोनों की एज 30-30 साल ही है। इससे पहले मैंने जितना भी आपको पोस्ट बताया ना, सबकी एज 27 साल थी। उसके बाद है हमारा असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट, जिसके अंदर कोई भी 12th पास भर सकता है। 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए और 27 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। उसके बाद है जूनियर प्रोग्रामर, एमसीए एमटेक कर रहा होना चाहिए, 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है लास्ट, जिसके अंदर कोई भी बीटेक भर सकता है। अगर बीटेक आपने नहीं किया है तो अगर आपने डिप्लोमा किया है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर सकते हो। 27 साल इस पोस्ट की आखिरी एज की लिमिट है। तो आपको समझ में आया जितने भी मैंने चीज़ें बताई। इसके अंदर जहाँ पे परसेंटेज का बात नहीं लिखा है, कोई परसेंटेज का वैसे रिक्वायरमेंट किसी भी पोस्ट में नहीं है। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो टेस्ट तो होगा, और 35 वर्ड में आपको बताऊँ बहुत अचीवेबल है। 40 वर्ड है ना, और 40 वर्ड प्लस मैं मानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 35 वर्ड पर मिनट कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया है तो आप इस स्पीड को अचीव कर सकते हो। तो ये हो गया सारे के सारे पोस्ट और सारे के सारी डिटेल्स। अच्छा, जितने भी मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ ना, या बताने वाला भी हूँ, सबकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो वहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। मेरा ऐप के बारे में भी आपको पता ही है, वहाँ से आप चीज़ें अप्लाई भी कर सकते हो और नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, कुछ लोगों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं पता है मुझे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसके लिए काम हो रहा है। जल्दी आपको लॉगिन पेज पे आपके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई मिलेगी। तो ये था हमारा सेकंड फॉर्म। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म और उसका नेक्स्ट फॉर्म जो हमारा है 3rd और 4th नंबर पे, दोनों डिफेंस की नौकरी के ऊपर है। जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट नौकरी है। तो इंडियन नेवी के अंदर बेसिकली एग्जीक्यूटिव लेवल यानी ऑफिसर लेवल पे आईटी यानी साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चों का रिक्रूटमेंट है। इसके अंदर बेसिकली आपको बीटेक की रिक्वायरमेंट है और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब 15 साल के आसपास आपकी नौकरी इसके अंदर होगी। उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन सैलरी कितनी होगी? 75-80 हज़ार रुपये तो आपकी स्टार्टिंग होगी। ट्रेनिंग के पीरियड में भी 56,100 रुपये आपको मिल रहा होगा स्टाइपन। तो और आपको लेविश लाइफ मिलेगा, घर मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो उसके अंदर तो कोई बात ही नहीं है। ये कंट्री की, हमारे देश की सबसे हाईएस्ट पेड नौकरी है डिफेंस की नौकरी। इससे ज़्यादा सैलरी कहीं नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इसी के लिए नौकरी है। इसकी डिटेल्स देखना स्टार्ट करते हैं। 2 जुलाई को आपको इसका फॉर्म निकल चुका था और 16 जुलाई इसका आखिरी डेट है। और जो इसको अप्लाई करेगा, टोटल प्रोसेस आपका जनवरी में खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 0 एप्लीकेशन फीस है। कोई भी आप कैटेगरी से हो, एप्लीकेशन फीस आपकी है ही नहीं। और इसके अंदर पोस्ट की बात करें तो आपके टोटल 45 पोस्ट यहाँ पर है। अब हम आते हैं एज के ऊपर। एज की बात करें तो 24 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 1997 में आपका डेट ऑफ बर्थ था ना, तो तब तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये 45 के 45 पोस्ट आपके मेल के लिए, लड़कों के लिए है। लड़कियां इस 45 पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी बीटेक कौन से फील्ड में, आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस के फील्ड का इस फॉर्म को भर सकता है। और आपके बीटेक में 60% मार्क्स से ऊपर आने चाहिए।
तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बीटेक हो, आईटीआई कंप्यूटर साइंस में और 60% मार्क्स से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपने एमएससी किया कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर एमसीए किया है या एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम जल्दी से हमारी सेकंड डिफेंस की जॉब देख लेते हैं, जो कि है कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के। असिस्टेंट कमांडेंट आपका आईपीएस होता है, कोस्ट गार्ड का आईपीएस लेवल का अधिकारी होता है। और कोस्ट गार्ड क्या है, तो बेसिकली कोस्ट गार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, तो हम डिफेंस के अंदर ही इसको लेते हैं। बेसिकली जो कोस्ट होते हैं, हमारे तट होते हैं, उनकी रक्षा ये करते हैं। तो हमारा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड ये चारों हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पार्ट हैं। तो कोस्ट गार्ड है, इसकी फॉर्म आउट हो चुका है और 14 जुलाई जो है आपका इस फॉर्म का आखिरी डेट है। तो 14 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आपका इसका एडमिट कार्ड भी जुलाई में आ जाएगा, अगस्त में पेपर भी हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी करा देंगे आपको लगभग इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। तो आप ये समझ के चलिए कि बहुत जल्दी इसके अंदर नौकरी लगने वाली है। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 0 एप्लीकेशन फीस है, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 1 रुपए नहीं देना। अब हम बात करें यहाँ पे पोस्ट की, तो टोटल आपके यहाँ पे 50 पोस्ट हैं, जिसमें से 40 आपके ग्राउंड ड्यूटी के हैं, 10 आपके टेक्निकल के हैं। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज के बारे में देखें तो 24 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1997 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, उसके बाद पैदा हुए हो तो अप्लाई आप नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी की। ग्राउंड ड्यूटी के अंदर कोई भी ग्रेजुएट जिसके 60% मार्क्स से ज़्यादा थे हर सेमेस्टर में, अगर सेमेस्टर वाइज था तो हर सेमेस्टर में, ईयर वाइज था तो हर ईयर में, हर ईयर के आपके फाइनल पेपर में 60% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए और आपके हर सेमेस्टर के फाइनल पेपर में जो आपका सेमेस्टर का रिजल्ट बनता है उसके अंदर 60% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके आगे एक और एलिजिबिलिटी है आईपीएस लेवल की। भाई इसके अंदर अगर नौकरी है और सिर्फ एक एग्जामिनेशन से मिलता है तो इतना हल्का एलिजिबिलिटी तो नहीं होने वाला। तो ये हो गया आपका ग्रेजुएशन में। और यहीं तक नहीं है, इसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपके 12th में फिजिक्स और मैथ एज अ सब्जेक्ट थे, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक सब्जेक्ट थे, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड ड्यूटी का। अब हम आते हैं टेक्निकल के अंदर 10 पोस्ट है जहाँ पे, वहाँ पर अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, बहुत सारे फील्ड्स की लिस्ट है, मतलब बेसिकली आपने अगर बीटेक किया है, किसके अंदर किया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, मरीन ऑटोमेशन, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, मेटलर्जी है, एरोस्पेस है, विथ 60% मार्क्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही में 12th क्लास में क्या था, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर आपको। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, बहुत अच्छी नौकरी है। अभी हमने 2 डिफेंस के फॉर्म देख चुके हैं। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक बुक आपको यहाँ दिख रहा होगा, सक्सेस ब्लूप्रिंट, काफ़ी अच्छी किताब है। 100 से ज़्यादा टॉपर्स के इसके अंदर सक्सेस स्टोरी है कि उन्होंने कैसे सरकारी नौकरी की एग्जामिनेशन को क्रैक किया। तो आप इस टाइप के जॉब्स में और किसी जॉब में भी इंटरेस्टेड होंगे तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। फोकस कैसे करें, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर, माइंड मैपिंग से लेकर के हर एक चीज़ दी हुई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, एक बार आप इसको ज़रूर चेकआउट करना। काफ़ी अच्छी किताब है, अविनाश अग्रवाल जी ने इस किताब को लिखा है। तो ये थी डिटेल असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट की कोस्ट गार्ड के अंदर। आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर, जो कि है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के बारे में। इसके अंदर आपके लेखपाल की और पटवारी की पोस्ट है। मुझे पता है इसके बारे में ज़्यादा कमेंट आएंगे कि आखिर इस फॉर्म को कैसे भरें या इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करें। उत्तराखंड से मत डरिए, पूरे देश के आप कहीं के भी नागरिक हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है ऐसा, शायद इसके ऊपर ज़्यादा आएगा रिक्वेस्ट कि इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, बुक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इसके अंदर एक और बात है, खासियत है कि सिंगल एग्जामिनेशन का आपके अंदर है, मतलब एक एग्जामिनेशन देना है, पटवारी और लेखपाल बन सकते हो। पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पोस्टिंग लेकिन आपकी उत्तराखंड के अंदर ही होगी। तो चलिए एक बार डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं यूके SSSC के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका फॉर्म आपका जून में आउट हो चुका है, लेकिन जो इस फॉर्म की आखिरी डेट है वो है आपकी 5 अगस्त। उसके बाद जो इसका एग्जामिनेशन डेट है वो नवंबर 2021 में कह रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल, EWS और OBC के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं एज के बारे में। 21 साल से लेकर के 28 साल तक के लोग पटवारी के लिए फॉर्म भर सकते हैं और 21 साल से लेकर के 35 साल तक के लोग लेखपाल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अंदर टोटल 513 पोस्ट है, जिसके अंदर 366 पटवारी के लिए है, 140
47 आपके लेखपाल के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई इसके अंदर और रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई खास डिटेल नहीं बची हुई है। मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इस देश में कहीं के भी नागरिक को आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसके अंदर फिजिकल टेस्ट भी होगा और रिटन एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही होगा। इसके बारे में शायद मैं एक वीडियो और बना दूं। तो ये हो गया हमारा यूके ट्रिपल एससी के बारे में। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है वो बिहार स्वास्थ्य विभाग में आपको 8,853 पोस्ट के लिए है। टोटल एएनएम की ये पोस्ट है। ये बेसिकली आपके विलेज लेवल वर्कर होते हैं, नर्सेस टाइप होती हैं जो कि काम करते हैं इसके अंदर। तो टोटल बहुत अच्छी खासी पोस्ट है इसके अंदर। चलिए इसका डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं। डेट की बात करें तो 1 जुलाई से इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 21 जुलाई इस फॉर्म का आखिरी डेट है। अब हम इसके अंदर बात करें एप्लीकेशन फीस तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस है और बाकी सारी फीमेल्स के लिए किसी भी कैटेगरी की हो 150 रुपये एप्लीकेशन फीस है। इसके अंदर मेल और फीमेल ऑब्वियसली दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट के बारे में आपको पता चल गया है, 8853 टोटल पोस्ट है इसके अंदर। और इसके अंदर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, सबसे पहले एज देखते हैं। एज की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 37 ईयर्स तक के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल के लिए 40 साल तक के हैं तो वो अप्लाई कर सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एएनएम के अंदर और आपको एक रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए बिहार नर्स काउंसिल के अंदर, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूँ जिसके पास भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा 99% आपकी नौकरी लगी जाएगी। और इसका एग्जामिनेशन का कोई लेवल नहीं होता, बहुत ईजी होता है, बहुत लो लेवल का एग्जामिनेशन होता है, कोई एग्जामिनेशन का लेवल ही नहीं है। तो ये हो गया आपके नर्सेस की रिक्रूटमेंट का फॉर्म। इसकी डिटेल्स यहीं तक थी। अब इसके बाद आपको मैं ज़्यादा वीडियो नहीं खींचने वाला हूँ, और भी एक आध फॉर्म और हैं। मध्य प्रदेश में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की फॉर्म है, बिहार के अंदर आपकी एक पोस्ट ऑफिस की भी फॉर्म निकली हुई है, छोटे मोटे 1-2 फॉर्म है 15-15, 20-20 पोस्ट के। मैं एक्चुअली सब पोस्ट जो इस वीडियो में नहीं भी बताए उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर उसको चेकआउट कर लेना एक बार। तो जी बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।